इस वक्त हम सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर मौजूद हैं और अंदर कैबिनेट मीटिंग जारी है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के, फिर चाहे वो सकीना इतू हो, जावेद डार हो, जावेद राना हो, सतीश शर्मा हो, जो भी मिनिस्टर्स हैं वो इस मीटिंग में शामिल हैं और ये मीटिंग इस वक्त चल रही है। ये मीटिंग कई सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात, जैसा कल भी हमने आप तक पहुंचाया, कि बताया जाता है कि इस मीटिंग के बाद एक प्रपोजल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा। अब उस प्रपोजल में क्या कुछ खास होगा? वो प्रपोजल होगा ऑटम सेशन के लिए। असेंबली के अभी तक 2 सेशन हुए जब से सरकार बनी है। पहला सेशन इसी सिविल सेक्रेटरीट के कॉम्प्लेक्स में हुआ और दूसरा सेशन जो बड़ा और अहम सेशन था, बजट सेशन था, वो जम्मू के असेंबली कॉम्प्लेक्स में देखने को मिला। और अब तीसरा सेशन है जिसे ऑटम सेशन कहते हैं। मोस्ट लाइकली ये सेशन 1 हफ्ते का 5 से 7 दिन का सेशन होगा और बताया यही जा रहा है कि इसी महीने या अगले महीने अक्टूबर में ये सेशन किया जाएगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक पहला सेशन उसकी जो आखिरी डेट हुई होती है और अगले सेशन की पहली तारीख तक 6 महीने का गैप आना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए ये सेशन 28 अक्टूबर से पहले हो जाना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है और यही बताया जा रहा है कि ये प्रपोजल आज दिया जाएगा और इस प्रपोजल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा जाएगा कि ऑटम सेशन किया जाए। उसके साथ साथ ये मीटिंग कई सारी चीजों के लिए अहम बताई जाती है। इसमें जो हाल ही में फ्लड्स आए थे उसके हवाले से भी बात की जाएगी कि किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। वो तमाम तर बातें इसमें डिस्कस की जाएंगी और ये मीटिंग काफी अहम है। कई वक्त के बाद ये मीटिंग आज देखने को मिली, कई दिनों के बाद ये मीटिंग आज देखने को मिली और इसीलिए इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। तो ये अभी आप देख सकते हैं सिविल सेक्रेटरीट के बाहर हम मौजूद है। यहाँ ये मीटिंग जारी सारी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को प्रपोजल भेजा जा सकता है। अब कैबिनेट का जैसा बताया अभी तक जा रहा है, जो खबरें सामने आ रही है, जो खबरें मौसूल हो रही है, उनके मुताबिक 5 से 7 दिन का ये सेशन रहेगा। यानी तकरीबन 1 हफ्ते का सेशन होगा जैसे पहला सेशन हुआ था और उतना ही सेशन ये भी होगा। अब इस सेशन में क्या कुछ खास हो सकता है, जैसी उम्मीद लगाई जा रही है, जैसा अंदाजा किया जा रहा है, इस सेशन में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बात की जा सकती है। क्योंकि स्टेटहुड एक हॉट डिबेट रहा है, हॉट टॉपिक रहा है पिछले कई दिनों से, पिछले कई वक्त से, या जब से हम ऐसा कहें कि जब से सरकार बनी है तब से स्टेटहुड की मांग देखने को मिल रही है। सबसे पहले कैबिनेट ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए। उसके बाद हमने असेंबली सेशन में देखा स्टेटहुड की डिमांड की गई। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वक्तन फवक्तन स्टेटहुड के हवाले पे बात करते हैं, स्टेटहुड पे काफी स्ट्रेस देते हैं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस ने, जो कांग्रेस है, उन्होंने भूख हड़ताल की, उन्होंने मार्च किया। तो स्टेटहुड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे उम्मीद लगाई जा रही है कि इस पे बात की जाएगी। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के एक एमएलए जो डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, आम आदमी पार्टी के एक लौते एमएलए हैं और उनको तकरीबन 2 हफ्ते पहले डिटेन किया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी एमएलए को डिटेन करना 2019 के बाद पहली बार देखा गया और इससे पहले पास्ट में सिर्फ एक ऐसा इंस्टेंस हुआ है जैसा बताया जाता है, लेकिन उस पर काफी डिबेट हुआ। जितना फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हो, एमएलएज हो, उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो उन पर लगाया गया है उसे काफी गलत कहा और उसे कहा कि इन्हें इस कानून के तहत बंद नहीं करना चाहिए। तो ये उम्मीद भी है कि उनके बारे में भी इस जो सेशन होने जा रहा है ऑटम, उस पर बात की जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्वेशन का टॉपिक। जम्मू कश्मीर सरकार ने रिजर्वेशन सब कमेटी बनाई, उसके बाद 6 महीने मुकम्मल हुए तो वो फाइल लॉ डिपार्टमेंट के पास गई, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई और आगे नहीं बढ़ी है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस सेशन में जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन के हवाले से भी बात की जाएगी। लेकिन अब आज देखना ये होगा कि क्या आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक प्रपोजल भेजते हैं। क्या उस प्रपोजल में असेंबली सेशन की मांग की जाती है और अगर ऐसा कुछ होता है तो कब असेंबली सेशन होगा? ये तमाम तर बातें काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी की सारी बातों का खुलासा इस मीटिंग के मुकम्मल होने के बाद ही होगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।